अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, आज पूरा 1 साल हो चुका है चैनल बनाए हुए। और मेरी तरफ से और मेरी निमो डार्लिंग की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके सपोर्ट, लव और प्यार का। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और टाइम इतना तेज़ी से गुजर गया है और अभी एकदम बस मॉर्निंग मॉर्निंग में ही 12 o'clock हो चुके हैं। सीन ये है कि आज मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी तरफ से और मेरी निमो डार्लिंग की तरफ से आप सबका स्पेशल थैंक यू। आपके सपोर्ट, लव और जो आप कमेंट्स करते हैं उस सब के लिए थैंक यू। स्पेशली जो आपने सपोर्ट की और कुछ लोगों ने दिल बढ़ाया, उन सब का थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपकी जो जायज़ हाजात ज़रूरियात हैं अल्लाह ताला अपने ख़जाने से पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो मैंने 1 साल में सीखा आज वो आपसे शेयर करूँगा और क्या फ़ील किया वो भी शेयर करूँगा। ये सारी बातें होंगी मिक्स किस्म की, क्योंकि आज मेरे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा जो मुझे भी नहीं पता था। हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि तुमने क्या सीखा। मैंने कहा शायद कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा नहीं, कैमरे को फेस करना। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने सीखी और वाकई वो ये है कि कैमरे को फेस करना। और सेकेंडली कॉन्फिडेंस, वो अभी साल हुआ है, वो लेवल नहीं है जो आजकल बेशर्मों का है। अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होपफुली पहुँच जाएंगे। क्योंकि ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस का लेवल बेशर्मी से होता है। जो जितना ज़्यादा बेशर्म व हयात होता है वो उतना ज़्यादा वायरल होता है, उतना ज़्यादा न्यूज़ फीड में रहता है। और इवन के जो न्यूज़ चैनल या इंटरटेनमेंट चैनल हैं वो भी उसी बंदे को सपोर्ट करते हैं जो जितना ज़्यादा वल्गर और वाह हयात होता है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि प्राइवेसी का मैंने बड़ा ख्याल रखा हुआ है। कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ ना कुछ चीज़ वही शेयर करता हूँ जो मैंने शेयर करनी होती है। और प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ब्लॉगिंग इज़ एन अदर थिंग और प्राइवेसी का ख्याल रखना एन अदर थिंग। अच्छी बातें तो होती रहेंगी, मिक्स बातें होती रहेंगी, जो जो याद आता रहेगा साथ आहिस्ता आहिस्ता। और जो आपसे एक और बात शेयर करनी थी, जब भी आप कोई भी न्यू काम शुरू करते हैं तो आपको नेगेटिविटी बहुत देखनी पड़ती है। आपको क्या कहते हैं उसे, ताना भी सुनना पड़ता है, शुगल मेला भी, हुटिंग भी आपको बर्दाश्त करनी होती है। लेकिन आहिस्ता 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 आप कॉन्फिडेंस में आते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं जब आप इन चीज़ों को काउंट नहीं करते। स्टिल अभी भी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखना। आपने बस आगे बढ़ते जाना है और एक दिन होगा इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपकी कदम चूमेंगी। और अगर नहीं भी चूमती कदम आपके तो कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है यार, बढ़ते जाना है बस। यही तो बात है ज़िंदगी में, आपने रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। बाकी वो रब की ज़ात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बता रहा था आपको कुछ ऐसी बातें अभी भी थोड़ी थोड़ी सुनने को मिलती हैं। शुरू में थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, कोई टॉन्ट भी कर जाते हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं लाइफ में। वो मेरा कज़न जो था ज़की, उसने बड़े मज़े की बात की व्लॉगिंग के हवाले से। उन्होंने कहा जब भी कोई न्यू काम स्टार्ट करो ना तो लोग टॉन्ट करते हैं, लोग तंग करते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। द मेन थिंग इज़ कि आपने बढ़ते जाना है। तो मुझे ये बात अपने कज़न की बहुत अच्छी लगी। सो स्टे ब्लेस्ड, आप खुश रहो। वैसे भी मेरे भी माइंड में ये था कि चीज़ें होती हैं, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं लाइफ में, ऐसे ही तो नहीं आप आगे जाते। तो बहरहाल ये साल इतना जल्दी गुजर गया, बड़ा मज़ा आया। और पहली वीडियो के हवाले से मैं आपको बताऊँ, पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी और 2-3 दिन बाद मैंने भैंस का रेस्क्यू ऑपरेशन डाला था, जिसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने जो है ना, मतलब वीडियो का फ्रेम कौन सा रखना है। वो ऐसे टेढ़ी मेरी सी वीडियो कुछ क्लिप जोड़ के, और मुझे 4-5 घंटे लगे वॉइस ओवर करने में। फिर नहीं, सारी रात लगा रहा मैं वॉइस ओवर करते हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन वाला कामयाब गया, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे उस टाइम। हालांकि उसका फ्रेम रेट का भी मुझे नहीं पता था, बहुत सारी एडिटिंग का नहीं पता था, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत बाद में, और स्टिल मैं सीख रहा हूँ। रात को मैंने एक चीज़ सीखी, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान जब करता है तो सीखता है। ऐसे तो आपको पता है कि एक और बात भी है कि ज़िंदगी के तजर्बों से भी इंसान खुद उसके साथ जो होता है वो सीखता है। लोग सारी ज़िंदगी बताते रहे आपको नहीं समझ आती, इसी तरह
खुद जो आप प्रैक्टिकल करते हैं वो समझ आता है, तो वैसे आपको समझ नहीं आती। क्योंकि निमो डार्लिंग भी एक ब्रांड है, इसलिए हम दोनों की तरफ से आज का व्लॉग है। इसके अलावा केक वगैरह, पार्टीज़ वगैरह वो आगे जाके होंगी, क्योंकि कुछ गोल और कुछ टारगेट्स वगैरह सेट किए हुए हैं, तो आगे जाके आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? और शुरू में जो है ना, मैंने वीडियोस की कोई डायमेंशन नहीं थी और मेरे चैनल का नाम भी और था, और फिर मुझे समझ आई कि फिर आपको चैनल एक ही डायमेंशन में रखना पड़ता है। और फिर मैं प्रॉपर व्लॉगिंग की तरफ आया, और फिर कुछ सारी वीडियो मेरी शुरू की मैंने डिलीट भी की, और वैसे कुछ हैं मैंने इसलिए रखी हैं कि मोटिवेशन के लिए, अगर कोई देखना चाहे कि शुरू में आपको नई चीज़ों की समझ आती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस गाइड भी किया शुरू में, और उस वजह से भी प्रॉब्लम हुई। और जो मेन मैंने मिस्टेक की ना, वो ये की कि कुछ सब्सक्राइबर मैं ख़ुद करवाता रहा, वो इस तरह के जो अपने थे कि आप सब्सक्राइब करें। अब सीन ये होता है कि जो ख़ुद सब्सक्राइबर आता है वो आपकी वीडियो देखता है, लाइक करता है, डेली देखता है, और जो आप सब्सक्राइबर करवाते हैं हो सकता है उसका व्लॉगिंग में इंटरेस्ट ना हो, आप में इंटरेस्ट ना हो, तो फिर जो है आपका चैनल डाउन चला जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ये सीन हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को दोबारा मैं रूटीन पे ले आया हूँ। तो पर ये है कि अब काफ़ी सारे बंदे होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो चीज़ें नहीं देखते, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अगर कोई न्यू मतलब व्लॉगिंग करना चाहे या चैनल बनाना चाहे, कि ख़ुद से आपने सब्सक्राइब नहीं करवाने, क्योंकि वो लोग आपकी वीडियोस नहीं देखते। और कुछ ऐसे भी मिले हैं मुझे लोग जिनका क्या सीन था, हम तुम्हारी वीडियोस रोज़ देखते हैं, और बंदे मुझे जिस हिसाब से बताते हैं ना हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, उस हिसाब से व्यूज़ नहीं होते। ज़ाहिर बात है, अभी शुरू में अभी स्टेबल हो रहा है, 2-2 4-4 साल लग जाते हैं, 5-6 साल भी लग जाते हैं। बहरहाल अपनी अपनी लक होती है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी आप मंजिल के करीब होते हैं लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग भी मुझे टकरे हैं जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारी वीडियोस रोज़ देखते हैं, और मुझे पता होता है कि मोस्टली नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, और कई दफ़ा मतलब मेरी तरफ फुल डिटेल आ रही होती है। तो कुछ लोग वैसे ही कहते हैं हम तुम्हारी वीडियोस डेली देखते हैं, ओ हो एक व्लॉग देख लिया 100 में से, तो उन्होंने कह दिया कि हम डेली देखते हैं। तो ऐसे रंगबाजियाँ भी करते हैं मेरे साथ लोग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं कुछ दोस्तों ने काफ़ी साथ दिया, और फिर ये है कि उन्होंने हिम्मत भी बढ़ाई। मैंने कहा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसमें काफ़ी सारे दोस्त ने नाम नहीं लेता, किसी का नाम लूँगा किसी का रह जाएगा, कुछ नाराज़ हो जाएंगे, बंदे के माइंड में नहीं होता। और कमेंट भी एक दोस्त है मेरा बहुत ज़्यादा करता है, थैंक यू वेरी मच, उसका भी बहुत शुक्रिया। दोस्त है, पुराना फ़ैन है। और उसके अलावा मुझसे आज किसी ने मिलने का भी कहा था कि आपसे आज मैंने मिलने हैं होटल पे, और आपके साथ चाय भी पीनी है, मेरी एक फ़ैन है। तो फ़िलहाल मैंने कोई हामी नहीं भरी, क्योंकि मैं आपको पता है इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन कोई पता नहीं है, हो सकता है अब किसी का खुलूस देखना पड़ता है। अब ज़ाहिर बात है कम सब्सक्राइबर है मेरे पास फ़िलहाल, लेकिन अच्छे हैं, कुछ मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जिनसे रब्ता हो गया किसी न किसी हवाले से। आपको पता है फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और फ़ेसबुक के हवाले से भी आपको बताऊँ मेरा पेज फ़ेसबुक पे मोनेटाइज़ हो गया है, और माशाल्लाह वो बहुत ग्रो कर रहा है। और लेकिन उसके भी कुछ गोल सेट किए हैं, वो फिर रिवील करूँगा जब उसके गोल कंप्लीट कर लूँगा। पैसा ही पैसा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर किया करें, इससे इंटरेक्शन रहती है आपके मेरे बीच। कुछ एडवाइस कर दिया करें अच्छी, कुछ सजेशन दे दिया करें। मुझे पता है कि व्लॉगिंग जो है कुछ लोगों ने स्टार्ट की थी, और वो एक स्पेशल एरिया में ही करते रहे हैं व्लॉगिंग, और बहुत आगे निकल गए हैं। और आजकल लोग इंटरटेनिंग चीज़ें देखते हैं, घूमने फिरने का। लेकिन मैं जब घूमता फिरता था, ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, तो मैं तब व्लॉग नहीं बनाता था। और जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, बस ये कोई काम है, ऐसे इंसान का अपना अपना सिस्टम होता है, तब से मुझे कोई ख़ास ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बस लाहौर गया था, तो ट्रैवलिंग मेरी तब से कुछ आपको पता है हालात ऐसे हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन, तो कुछ चीज़ें जो है बजट से आउट हो जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मेरी बहुत सारी प्लानिंग है, आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रैवलिंग तरफ आऊँगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके बताऊँगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं, मेरी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि कभी कभी मेरा पूरा दिन बिज़ी गुजर जाता है, फिर मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अब डेली व्लॉगिंग है। लेकिन बहुत सारे मेरे छोटे छोटे काम होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि फ्री होता हूँ मैं, तो जब टाइम मिलता है साथ साथ व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। कभी मुझे पता है व्लॉगिंग का वो लेवल नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और एक इसका मेन मकसद ये भी है मेरा कि मैं अपनी डेली डायरी कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले हम डायरी लिखते थे, इससे टाइम बच जाता है। और कभी ज़िंदगी के किसी मोमेंट में जब व्लॉगिंग छोड़ दी, या कभी एज के ऐसे फैक्टर में हुए, तो पुरानी चीज़ें देखेंगे, इस मोमेंट में इस डेट को ये सीन हुआ था।
इवन के मैं समझ रहा था, मैंने ना अपना चैनल 28 या 29 को बनाया, लेकिन मेरा एक फ़ैन है, उसने मुझे मैसेज किया, पर्सनली कहा कि 26 को आपका पूरा 1 ईयर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे लोग हैं मोहब्बत करने वाले, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लोग हों, केयरिंग हो, थोड़े हों और सुथरे हों। तो बहरहाल उसका स्पेशल थैंक यू और कि उसने मुझे याद कराया। और मैंने जब अपनी पहली वीडियो की देखी डेट, तो फिर मुझे पता लगा कि 26 दिसंबर थी। चैनल मैंने वैसे पहले बनाया हुआ था, लेकिन कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, वो भी ऐसे बना लिया था। तो ऑफिशियली तो पिछले साल से वीडियोस अपलोड स्टार्ट करना शुरू की थी, तो आज 1 ईयर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि मैं एक जगह इसलिए खड़ा हूँ कि निमो डार्लिंग भी पता है आपको बड़ी फेमस हुई थी और लोग इसका भी पूछते हैं। तो आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया। मेरी ये समझ लें कि जीवन साथी है किस्म की, मेरी डार्लिंग है ये। मैं शुरू से ये कहता हूँ, गाड़ी कोई भी हो, इससे तो वैसे एक ज़रा शुगलन प्यार करता हूँ। आपकी गाड़ी बारिश रोकती हो, सर्दी रोकती हो, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़ा साथ होता है। फैमिली के साथ आप इज़्ज़त से चले जाएँ तो अल्लाह का बेहद शुक्र है जिसने हर नेमत फ़ज़ल जो है वो अता फ़रमाई और अता फ़रमाएगा मेरे मालिक। तो बात ये मैं कह रहा था कि मैं कुछ बातें करता हूँ, अगर ना प्राइवेसी का ख्याल रखता हूँ, मैं अपने हवाले से बात करता हूँ, कोई किस्सा सुनाता हूँ या कोई बात अपने लाइफ के इवेंट भी मैं आपको बताऊँगा जिन एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ, कुछ बातें मैंने फ़ील की हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो जब दूसरे की बात सुनते हैं उनको सपोर्ट मिलती है और बीच में कहीं ना कहीं गेट पे नॉकिंग भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने क्लिप बड़ा अच्छा बनाया होता है और कोई स्लो बोल जाता है या कुछ ऐसा बीच में ना, मतलब कोई पीछे से कोई चीज़ बेचने वाला आ जाता है, तो वो क्लिप वहाँ ही डिस्टर्ब हो जाता है। खैर बात कर रहा था मैं प्राइवेसी की। मैं आपको कोई किस्सा या कोई बात करता हूँ तो मैं अपनी ज़ात के हवाले से कर देता हूँ, लेकिन मैं किसी और को पॉइंट आउट नहीं करता। हाँ, अच्छी बातें ज़रूर शेयर करता हूँ, कोई एक्सपीरियंस ज़रूर बता देता हूँ आपको, एक अच्छा मैसेज भी मैं व्लॉग के एंड पे ज़रूर देता होता हूँ। तो कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं आजकल व्लॉगिंग ज़रा डिफरेंट एंगल पे निकल गई है। तो हम अपनी यंग जनरेशन को, जो हमारे आने वाले हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए। बाकी ये मेरी डेली रूटीन होती है। तो बात कर रहा था मैं कि आपको बताता हूँ, कोई अच्छी बात ज़रूर बताता हूँ, कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, अपने हवाले से ज़रूर बताता हूँ। हाँ, सोसाइटी के कुछ हैं इश्यूज़ वगैरह, वो हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कभी कभी बीच में बता देता हूँ आपको कि ये सीन हुआ। वो जिस तरह आप ड्रामा या मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और आप फीलिंग्स अपनी उसके साथ मैच करते हैं और आप रोना शुरू कर देते हैं। अक्सर जो इमोशनल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, तो इस तरह कभी कभी कोई बात आपके साथ मैच कर भी सकती है। तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। जो मेरी डेली व्लॉगिंग देखते हैं उनको पता है, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किसी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल जो है ना वो नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। तो जब कोई आपकी लाइफ में करता है तो फिर थोड़ा बहुत आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे नेचर का बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि कोई चीज़ कभी मैच हो भी सकती है। तो मैंने तो कोशिश की है कभी कोई बंदा हर्ट ना हो, तो एक स्मूथ लाइफ चले। धूप बहुत आज चौकस है और अभी मैं ज़रा हल्के से दरख्त के साए में बैठा हूँ। और कंटेंट के हवाले से मैं बता दूँ, मोस्टली ओरिजिनल ही होता है मेरा, फेक नहीं होता, क्रिएट नहीं करता। हाँ, सस्पेंस वगैरह, थोड़ा कोई शुगल मेला, सरप्राइज़ वगैरह, वो तो आपको पता है लाइफ में चलते ही रहते हैं। थोड़ा बहुत तो फिर आपके साथ शुगल मेला लगाना ही पड़ता है, वरना मैं कंटेंट जो है वो एक तो स्पेशल क्रिएट करते हैं वो नहीं होता। डेली व्लॉगिंग है, डेली रूटीन है, इसमें से जो चीज़ अच्छी लगती है, जो रूटीन लाइफ है, जो इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ी मज़ेदार सी, तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो बस ये वाला सीन है। और बाकी ये है कि जो आप वीडियोस वगैरह किसी की देखते हैं, तो अगर आपने नहीं देखनी होती तो बेशक सब्सक्राइब ना किया करें, तो उससे ये होता है कि चैनल डाउन चला जाता है। तो अगर सब्सक्राइब कर लेती हैं तो थोड़ा टाइम निकाल लिया करें, थोड़ी वीडियोस वगैरह देख लिया करें। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी, कोई पते की बात लग जाती है, कोई पॉइंट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। किसी टाइम आप बोर भी होते हैं, आपको थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है। तो ऐसी कुछ बातें आपको जो याद था वो मुझे आपसे मैंने बता दी है। तो बाकी मुझे पता है आप बातें आपको मेरी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मैसेजेस वगैरह आते हैं कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और बातें आप बहुत अच्छी करते हैं। तो अपनी तारीफ बंदा क्या करे यार, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट्स करो तो मुझे पता लगे ना। तो कमेंट लाजमी किया करो, उससे पता लगता है कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। इसके साथ ही मैं सोच रहा हूँ अब आज का ब्लॉग जो है यहीं एंड कर दूँ, तो न्यू वीडियो में मिलेंगे। तो आज ज़रा एनिवर्सरी के हवाले से था, तो मैंने सोचा ज़रा बैठे बैठे और चलते फिरते आपसे गपशप लगा लूँ। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्लिप में ये, तो कभी कभी इस तरह भी होता है। तो बहरहाल अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। आज का डे बस कोई ख़ास इंटरेस्टिंग चीज़ तो है नहीं, तो बस यही मज़े की बात थी कि एक साल गुजर गया और पता भी नहीं लगा, और ज़िंदगी का सफ़र जारी है। बस अल्लाह ताला का शुक्र, जो वक्त इज़्ज़त और आबरू से गुजर जाए वही अच्छा है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें शयातीन के और हासदों के हसद से और हर शर और बुराई से महफूज रखे।
तो आज की अच्छी बात यही है कि अल्लाह से दुआ मांगा करें, हर शर और बुराई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और स्टे ब्लेस। और एक दफ़ा फिर बहुत सा शुक्रिया आप सबका। और मुर्शद हमारे नजब शाह जी होते हैं साथ, आसिम की आज फ़्लाइट है लाहौर की, वो उधर निकल जाएगा। और मुर्शद हमारे आज माशाल्लाह नारायण कागान की तरफ ऑन द वे हैं अपने कुलीग्स के साथ, तो वरना वो साथ होते तो ज़रा और लेवल होता, क्योंकि शुरू के वो मेरे जो है मेरे साथ के मेरे सपोर्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, बड्डी हैं, मेरे भाई हैं। तो उनके साथ ज़रा फिर उन्होंने दिल बढ़ाया सपोर्ट की, तो उनका होना साथ ज़रूरी था। बहरहाल चलें खैरियत से जहाँ रहें, अब वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। कुछ टाइम्स ज़िंदगी के सफ़र आपने अकेले भी तय करने होते हैं, तो बार 11 नल 12 ये वाला सीन तो होता है। आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आप गरीब हैं। अली हसन ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलती है न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।